नमस्कार, भोला कुमार सुनार, सेक्टर 11 खारघर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने सहपरिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य जो है वो है जो हमारे हाउसिंग अपार्टमेंट है, जो सोसाइटीज़ हैं, उसके संदर्भ में। क्या हमने कभी सोचा है कि मेरी सोसाइटी आदर्श सोसाइटी कैसे बने? अगर इस पे हम लोग यदि गर्व करें कि मेरी सोसाइटी आदर्श सोसाइटी बने, तो कुछ हमें मेरे सुझाव है उस संदर्भ में, जिसके बारे में हमें गौर करना चाहिए और अपने सोसाइटी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे जो डेजिग्नेशन पे बैठे रहते बीओडीज मेंबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो या ट्रेजरर हो, उनसे इस बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर मैं इन सारे जो पॉइंट्स को उनको सेग्रीगेट करूँ तो मुझे समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हमें पैटर्न वाइज काम होना चाहिए। जैसे अगर डेली बेसिस पे बात करूँ तो डेली बेसिस कम से कम हमें हमारे घरों से या फिर हमारे जो शॉप्स है सोसाइटीज़ में, अपार्टमेंट में, वहाँ से गार्बेज कलेक्शन होना चाहिए। ये हो गया डेली बेसिस पे। अगर मैं वीकली बेसिस पे बात करूँ तो कम से कम हमारे जो सोसाइटी के जो प्रीमाइसेस है, जिसमें आपका स्टेयरकेस हो गया या फिर टेरेस हो गए या फिर ग्राउंड फ्लोर हो गया या पंपिंग रूम या और कोई इलेक्ट्रिक रूम जैसे जगह है, वहाँ पे हफ्ते में एक बार तो कम से कम झाड़ू अच्छी तरह से लगना ही चाहिए। अगर मैं मंथली बेसिस पे बात करूँ तो महीने में एक बार पूरी सोसाइटी का डीप क्लीनिंग होना चाहिए। डीप क्लीनिंग का मतलब ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है, कभी कभी अनवांटेड चीज़ें, अनऑथोराइज चीज़ें सोसाइटी के प्रीमाइसेस में रहती है और हमें पता नहीं रहता है कि किस मेंबर ने रखा है, कि कोई बाहर का व्यक्ति आके रख दिया हमारे साथ। तो उसी चीज़ को लेके सोसाइटी का जो पूरा प्रीमाइसेस है, इंक्लूडिंग टेरेस, ऑफिसेस, स्टेयरकेस, ग्राउंड फ्लोर, मीटर रूम, पंप रूम, सारा प्रॉपर नीट एंड क्लीन डीप क्लीनिंग होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग झाड़ू लगा सकते हैं, पानी से धो सकते हैं, फिनाइल से धो सकते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन वगैरह डाल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया मंथली बेसिस पे बात। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे बात करूँ तो क्वार्टरली इन द सेंस 3 महीने में एक बार हमारी सोसाइटी में कम से कम पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। और जो सोसाइटी का जो वाटर टैंक होता है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर का हो या टेरेस पे का हो, वाटर टैंक क्लीन होना चाहिए। यह है क्वार्टरली लेवल पे अपनी सोसाइटी में, अपने अपार्टमेंट में काम होने चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो हमें हाफ ईयरली समझ में आता है। हाफ ईयरली इन द सेंस 6 महीने में एक बार सोसाइटी का जो ड्रेनेज लाइन है, जो सीवेज लाइन है, वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्या होता है, जब हम किसी भी मैकेनिज़्म को प्रॉपर एक शेड्यूल के दौरान हम उसे प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो मोर देन 80% जो प्रॉब्लम्स है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो नहीं आते हैं। अगर हम हाफ ईयरली को थोड़ा कंप्लीट करके ऊपर चढ़ते तो एनुअल बेसिस पे हमारी सोसाइटी में क्या होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स एनुअल बेसिस पे हमारी सोसाइटी का ऑडिटिंग होना चाहिए, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड हो, डेली गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड हो, उन सारे चीज़ों का अकाउंट ऑडिटिंग होना चाहिए। साथ ही साथ में हमारी सोसाइटी का जो इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, वो भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आता है ईयरली के बाद में, हम अगर 5 ईयरली की बात करते हैं तो 5 ईयरली में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बिल्डिंग का, अपने अपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जब स्ट्रक्चर ऑडिट होता है तो आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ क्या है, उसका जो वाटर सप्लाई लाइन का स्ट्रेंथ क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, ड्रेनेज लाइन का क्या स्टेटस है, वो सारा चीज़ें हमें स्ट्रक्चर ऑडिट से मिलता है। और सोसाइटी में एक अच्छा खुशनुमा और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए हमें कुछ फेस्टिवल भी करने चाहिए सोसाइटीज़ के अंदर। जैसे हम लोग ऑफकोर्स जो नेशनल फेस्टिवल है 15 अगस्त तो एक मैंडेटरी मैं मानता हूँ, इंडिपेंडेंस डे, वो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए सोसाइटी के मेंबर्स के साथ में। 26 जनवरी ऑफकोर्स ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन हम भारत माता का पूजन ऐसा कार्यक्रम भी कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर किटी पार्टी हो सकती है या हल्दी कुंकू हो सकता है। बच्चों के लिए हम लोग स्पोर्ट्स कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। और साल भर में अगर कुछ नहीं तो कम से कम हम लोग हमने जो अपार्टमेंट के अंदर हर लोग एक दूसरे से मिले, उसके लिए साल में एक बार हम लोग सत्यनारायण की पूजा भी करवा सकते हैं।
और महाप्रसाद के रूप में भंडारा भी कर सकते हैं, जिससे घर का हर मेंबर, फैमिली का हर मेंबर बाहर आए और वो एक दूसरे से मुलाकात। तो यदि आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी बने, तो इस बारे में आपको आपकी सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, सचिव हो या कोषाध्यक्ष हो, खजीनदार जिसको मराठी में बोलते हैं, उनसे आपके साथ संवाद करना चाहिए और आपकी जो सोसाइटी के वीकली या मंथली या हाफ ईयरली एनुअल मीटिंग में ये विषय को रख के सोसाइटी के जो बीओडी के साथ में अच्छे से डिस्कस करके आप इस और प्रयत्न कर सकते हैं, जिससे आपके सोसाइटीज़ के मेंबर्स को एक अच्छी सुविधा मिले। अच्छी सुविधा के मिलने के साथ साथ आपका सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी बने, इसके दृष्टिकोण में आपको प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को अपने सोसाइटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। और टारगेट यही होना चाहिए कि मेरी सोसाइटी आदर्श सोसाइटी कैसे बने, उसके बारे में हम एक दूसरे को मिल के एकजुट के दूसरे को संभालते हुए एक दूसरे के साथ में काम करना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। मेरा नाम भोला कुमार सोनार है और मैं सेक्टर 11 खारघर में रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।